जरा फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप कर ले स्टार्ट, मैं साथ साथ उनको एडमिट कर रही हूँ। यू कैन स्टार्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप सब लोग इसमें आज के इस सेशन में मेरे साथ कुछ मेरे एफपीओ भी हैं और कुछ इस ग्रुप में आई थिंक नए लोग भी हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है। तो आज का सेशन है बेटा आप सब लोगों के लिए मार्केटिंग प्लान के बारे में। एफएलपी के बारे में तो आपको आपके अपलायंस ने या जिनके थ्रू आप इस सेशन तक पहुंचे हैं और अभी आज ये सेशन ले रहे हैं, उन्होंने आपको एफएलपी के बारे में बताया तो होगा कि एफएलपी कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह हम इसमें काम करते हैं। और मार्केटिंग प्लान जो है बेटा, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका मार्केटिंग प्लान समझा जाता है। मार्केटिंग प्लान का मतलब है कि अर्निंग प्लान। किसी प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, किस हिसाब से उसकी जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट ज्वाइन करने वाले को, इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले को क्या क्या टारगेट्स होते हैं, क्या क्या उसने अचीव करना होता है और उसके बदले उसको क्या मिलना होता है और उसका क्या फ्यूचर होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उस कंपनी के या उस किसी भी बिजनेस के मार्केटिंग प्लान पर डिपेंड करता है। तो जो भी बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं उसका मार्केटिंग प्लान जरूर समझते हैं, देखते हैं और उस पे उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान कंपनी का कैसा है। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा फ्यूचर इसमें कितने हद तक सिक्योर रहेगा, या हमारा जो टाइम हम इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करेंगे या अपना स्किल्स जो इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या मिलेगा। तो एफएलपी इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एफएलपी का मतलब है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो फॉर एवर लिविंग के बारे में आपको आपने अपने ने काफी चीजें सिखाई होंगी, बताई होंगी कि क्या करना होता है, किस तरह आना होता है लोगों को। जिस तरह आप कन्विंस हो जाते हैं आप जब ज्वाइन करते हैं, जिस तरह हमारे अपलाइन, आपके जो अपलाइन है, हमारी टीम के जो भी लोग हैं, जिस तरह आपको कन्विंस करके आपको सिखाते हैं, बताते हैं, आपने भी कल यही करना होता है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मार्केटिंग प्लान को कि एफएलपी का, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान क्या है, किस हिसाब से, किस टारगेट से आपको बोनसेस, रिकैप्स और ये चीजें दी जाती हैं, आपकी अर्निंग और इनकम कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीसी, कुछ हम हर, सबसे पहले आपको केस क्रेडिट बताता हूँ। केस क्रेडिट, जिसको हम अपने प्रोफेशनल जुबान में सीसी कहते हैं। तो जब भी आपने इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना होता है तो आपको मिनिमम 2cc की शॉपिंग या परचेज जिसे कहते हैं ये करनी होती है। ठीक है। जैसे मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, अगर गली में, अपनी गली में, अपने इस मोहल्ले में, गली के नुक्कड़ में या गली में आपने एक शॉप खोलनी हो, उस पर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। अगर छोटी सी एक दुकान भी खोले तो 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन हमारे इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान और इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आपने सिर्फ अपने लिए 2cc की परचेस करनी होती है। ठीक है। और जैसे ही आप 2cc परचेस कर लेते हैं तो आपका एक लेवल अचीव होता है जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। तो सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट्स। इसी के बेसिस के ऊपर, सीसी के ऊपर आपके लेवल्स अचीव होते हैं। यानी 2cc के ऊपर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल अचीव करते हैं जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपका टारगेट होता है सुपरवाइजर अचीव करने का, जिसका टारगेट है 25cc। जब आप 25cc करते हैं तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं और सुपरवाइजर बनने के बाद आपको पैसिव इनकम, यानी आपकी टीम जो काम करती है तो उसका भी आपको इंसेंटिव शुरू हो जाता है मिलना। उसके बाद एम के लिए 75cc होता है और मैनेजर के लिए 120cc होता है। अब सीसी, केस क्रेडिट, आपको
जैसे मैंने बताया कि आपको फर्स्ट लेवल पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको 2cc की एक छोटी सी परचेज करनी होती है, ठीक है। जो 2cc कंसिस्ट होता है 1314.18, तो 1315 ही हम लेते हैं। 1315 दरम की 2cc जब परचेज अपने लिए आप करते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। अक्सर आपके अपलाइन आपको बताते हैं कि हमारी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डील करती है, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटिशियन इस्तेमाल करते हैं इसको। वॉशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोप हो गया, शैम्पूज हो गए, इसी तरह फूड आइटम्स हैं इसमें, क्वालिटी के, सब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हनी हो गया, और कुछ सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयां तो नहीं उसको कह सकते, दवाइयां तो मेडिसिन को कहते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, जैसे इंसान के बदन में कोई डिफिशियंसी आती है तो उस लिए कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, किसी को आईसाइट की कमी हो गई, किसी को विटामिन सी की कमी हो गई, किसी को कुछ और। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो सीसी का 2cc का मतलब है कि एक 1315 दरम की आपने परचेज करनी होती है, जिसमें मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, सोप है, हनी है, ठीक है, और शैम्पूज हैं, ठीक है, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फिर वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी में, एफएमपी में, कि आपने अक्सर जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं वो उनको यूज करते हैं, जिसको C9 कहते हैं, क्लीन 9 एक पैकेज होता है, वो मिलता है। ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट्स, टोनर वगैरह और बेस वगैरह, इस तरह की चीजें मिलती हैं, शैम्पूज वगैरह मिलते हैं, हनी मिलती है, सोप, और इस तरह के कई किस्म के और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपने जब ज्वाइन करना होता है तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसा सोप है 0.13cc, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हनी जो है 0.25cc, फॉर एग्जाम्पल। शैम्पू 0.3cc, 30cc, फॉर एग्जाम्पल। यानी मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इसी तरह के कुछ, हर एक प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट होते हैं जो सीसी में होते हैं। तो ये कलेक्टिवली आपने सारे कुल मिला के कॉम्बो पैक में 1.5cc और कस्टमाइज में 2cc की परचेज जब आप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उससे पहले आप अगर प्रेफर्ड कस्टमर पर हैं तो आप आगे बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म एक सक्सेसफुल बिजनेस है, इसलिए हम बिजनेस को गेन करने के लिए हमें 2cc करना पड़ता है। उस लिहाज से हम या तो कॉम्बो पैक परचेज करते हैं, कॉम्बो पैक 1315 दरम का होता है, ठीक है, या इसके अलावा अपनी मर्जी के भी कुछ प्रोडक्ट्स हम परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो पैक में कंपनी अपनी तरफ से 1.5cc 5.5cc का डिस्काउंट देती है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1315 दरम में कंपनी आपको 1.5cc मटेरियल देती है, लेकिन आपको कह देती है कि आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यू आर न्यू, यू आर ज्वाइनिंग, तो आप कॉम्बो पैक परचेज कर लें। इस बारे में आपको आपके अप्लायंस ने बताया होगा। तो ये जो केस क्रिएट होता है, डिफरेंट पॉइंट होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं। इस तरह ये 0.37 0.57 6cc होता है एक C9। तो आप ये कुल मिला के आपने 1.5cc की तो आपको कमी देती है, अगर आपने कस्टमाइज करना होता है, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लेने होते हैं, तो ये सारे मिला के अगर आपने सोप लेने हैं, हनी लेनी है, शैम्पू लेना है, कुछ भी लेना है, आपने 1315 दरम का परचेज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका लेवल अचीव हो जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अब बाद में भी आपको हम, आपके जो क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको अपने मार्केटिंग प्लान पे आता हूँ। मार्केटिंग प्लान बताता हूँ कि जब आप, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 1315 दरम का जब आप 2cc परचेज करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं, आप ये, आपको ऑथराइजेशन मिल जाती है कि आप हमारा ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें, आप आगे लोगों को लेकर आ सकें, और आगे हम इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकें, और आप भी आगे पैसे कमा सकें, ठीक है। तो इसको अक्सर लोग, हमारा कंपनी का मार्केटिंग प्लान है कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, आप 2cc आप एक्टिव करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद आपको, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप काम शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट
इंसेंटिव मिलता है, यानी जिसको आप लेकर आते हैं या जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको ये बिजनेस के बारे में बताते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको इंसेंटिव या बोनस मिलता है। और जैसे ही आप जैसे ही आप सुपरवाइजर का लेवल अचीव करते हैं, तो फिर आप जिनको लेके आते हैं और आपकी टीम, फॉर एग्जांपल इस महीने आप आ गए और अगले महीने आपने 1-2 बंदों को ज्वाइन करवा लिया, अगले महीने फिर 1-2 बंदों को ज्वाइन करवा लिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके सीसी लेवल्स बढ़ते हैं, आपका लेवल साथ-साथ बढ़ता जाता है। तो सुपरवाइजर के लिए टारगेट है हमारा 25 सीसी। जैसे ही आप 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करते हैं, आपका लेवल सुपरवाइजर पे चला जाता है और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए एएम लेवल के लिए आपको 75 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है। और इसी तरह मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए आपको 120 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। और ये टारगेट जो होता है, क्योंकि आप जैसे ज्वाइन करते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, तो आप आ ही जाते हो क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपका टारगेट शुरू होता है। पहला टारगेट होता है आपने सुपरवाइजर बनना होता है 25 सीसी करके। ठीक है। और एएम का टारगेट होता है आपका 75 सीसी करके, मैनेजर का टारगेट होता है 120 सीसी करके। अब एक बात तो ध्यान में रखना पड़ता है कि आपने यहाँ पर तो आपने ज्वाइन किया, लेकिन सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए आपको 25 सीसी जो है वो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, यानी आपने 25 सीसी जो है वो 2 लगातार महीनों में आपने वो कंप्लीट करना होता है। 25 सीसी का बिजनेस आपको 2 महीने के अंदर करना होता है। इसी तरह एएम का लेवल जो है वो भी आपको 75 सीसी 2 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। इसी तरह मैनेजर लेवल जब आप अचीव करते हैं, उसके लिए 120 सीसी का बिजनेस आपको 2 मंथ्स में करना पड़ता है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में। ठीक है। अच्छा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप 2 महीने में 75 सीसी कर लें, 2 महीने में 25 सीसी कर लें और 2 महीने में आप अपना टारगेट को हर 2 महीने में करते रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने 1 महीने में जनाब 2 महीने में आप अचीव नहीं कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप 2 महीने में 25 सीसी ना कंप्लीट कर पाएँ, तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि आपका जो पहला महीना होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने आपने जॉइन किया, दिसंबर में आपने जॉइन किया, दिसंबर में, तो आपका टारगेट है 25 सीसी सुपरवाइजर लेवल के लिए। ठीक है। ये दिसंबर और जनवरी आपका टारगेट। ठीक है। इन 2 महीने में आपने 25 सीसी बिजनेस करना है। फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपने 12 सीसी किया और जनवरी में आपने 14 सीसी बिजनेस किया, तो आपका 26 सीसी हो गया, आपने लेवल अचीव कर लिया। लेकिन अगर किसी वजह से आप 12 इस महीने में करते हैं और फिर इस महीने में 6 सीसी करते हैं, तो ये टोटल 18 सीसी हो गया। इसलिए आप 2 महीने के लगातार 2 महीने के अंदर अपना लेवल अचीव नहीं करते। ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपका जो दिसंबर का महीना है वो आपसे ऑब्सोलीट हो जाता है। जनवरी और फरवरी का आपका मंथ टारगेट बन जाता है 25 सीसी का। फिर आपको 25 सीसी जो है वो इन 2 महीनों में करने पड़ते हैं। अगले 2 महीने में भी आप 25 सीसी का बिजनेस अगर नहीं कर पाते, तो फिर ये वाला मंथ भी आपसे डिडक्ट हो जाता है। आपको फरवरी और मार्च, ये आपके 2 महीने होते हैं जिसमें आपने 25 सीसी करना होता है बिजनेस। लिहाजा क्राइटेरिया ये होता है कि आपने हर अगर पहले 2 महीने में नहीं कर सके, तो ये इसको काट के इन 2 महीनों में आपने 25 सीसी का बिजनेस करना है। अगर इन 2 महीने में भी आप नहीं कर सके, तो फिर फरवरी और मार्च आपके लिए आपका टारगेट ड्यूरेशन बन जाता है, इसमें आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे, सारे सोचेंगे कि यार जब नया बंदा आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो उसके लिए जब एक पर्सन, जैसे आप ज्वाइन करते हैं 1 पर्सन, आपने ज्वाइन किया, आपका 2 सीसी बिजनेस हुआ। किसी दूसरे पर्सन को आप प्लस एक पर्सन को लेके आते हैं, वो भी 2 सीसी ज्वाइन करवाया आपने, तो 2 सीसी हो गया। ठीक है। तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये तो मुझे 2 महीने के अंदर 25 यानी 12.5 पर्सन या 13 पर्सन लेकर आने होंगे 2 महीने में, तो तब जाके मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करूंगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है।
इसी तरह तो अगर आप AM लेवल अचीव करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए 75 सीसी का मतलब है तकरीबन 34%, ठीक है, 2 महीने के अंदर। तो ऐसे बहुत से लोग अपने इस टारगेट को देखकर परेशान हो जाते हैं कि यार ये अचीव कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, हम 34 बंदे और 13 बंदे कैसे लेके आएंगे। तो बेटा हर एक बिजनेस को करने के लिए आपने कोई प्लान बनाना होता है, आपने एक प्लानिंग पे चलना होता है, ठीक है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी हमारे पास एक प्लान होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने 25% 2 महीने के अंदर नहीं ला सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को पहले से मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि हमारा टाइम जाया ना हो, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकूं। तो हमने बड़ी कैलकुलेशन करके, बड़ी रिसर्च करके हमने अपने टारगेट्स को बहुत ही आसान बना दिया है, ठीक है। इतना आसान बना दिया है और हमारी कैलकुलेशंस ये हैं कि FLP के बिजनेस में जो भी पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है, अगर वो हमारे इस प्लान के मुताबिक चले, जो कि बहुत ही जिसका टारगेट बहुत ही इजी हमने रखा हुआ है, ठीक है। हमने ये सारे लेवल अचीव करने हैं लेकिन एक इजी टारगेट के थ्रू, ठीक है। हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैनेजर लेवल हमने 2 महीने में 60% को ज्वाइन करवाएंगे तो फिर हम मैनेजर लेवल पे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस का मतलब यह है कि आप इस बिजनेस में आकर एक टीम बनाते हो और टीम की शक्ल में आप काम करते हो। अकेले यहाँ पर कोई काम नहीं होता, आपको अपनी टीम बनानी पड़ती है। अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर आपकी टीम कमिटेड है और वो अपने इस प्लान के मुताबिक काम कर सकती है, तो बहुत आसानी से आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी हसल बसल या अपने ऊपर प्रेशर डाले। अब आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। डायरेक्टली मैं इन चीजों पे इसलिए जा रहा हूँ कि आपको बहुत सी चीजें आपको आपके अपलाइन में बताई होंगी। मार्केटिंग प्लान के बारे में हमारा ये सेशन होता है जो हम अपनी कैलकुलेशन करके आपको सब सिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो ये टारगेट्स अचीव करना 25 सीसी, 75 सीसी और 120 सीसी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। लेकिन हमारा एक प्लान है जो हमने डिराइव किया है और इस टारगेट्स को, कौन से टारगेट्स को, सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के 25 सीसी को, AM लेवल के 75 सीसी अचीव करने और मैनेजर लेवल के 120 सीसी अचीव करने के लिए हमने एक प्लान बनाया, एक मार्केटिंग प्लान जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है। कंपनी ने हमें क्या प्लान दिया हुआ है कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं आप 2 सीसी सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लेते हैं, उसके बाद आपने ये टारगेट अचीव करना है तो आप सुपरवाइजर बनेंगे। सुपरवाइजर बनेंगे तो उसका क्या फायदा होगा मैं आपको समझाता हूँ। फिर AM बनेंगे 75 सीसी के ऊपर, जब 75 सीसी आप कंप्लीट करेंगे तो उसी मंथ आपका लेवल असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, जिससे आपकी इनकम और बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद मैनेजर लेवल हमारे इस प्लेटफॉर्म में इसका ड्रीम लेवल, क्योंकि यहीं से गेम, जब आप ये लेवल अचीव करते हैं यहीं से आपकी एक्स्ट्रा इनकम और बूस्ट तभी शुरू होता है। तो इसलिए हम आपको पहले मार्केटिंग प्लान सिखाते हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी टीम में आ जाते हैं, उसके बाद हम आपको स्किल्स बताते हैं कि भाई ये टारगेट अचीव कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम अपने, जो हमने हमारी टीम ने मिलकर और एनालिसिस और कैलकुलेशंस की हुई है कि हम ये टारगेट कैसे अचीव करेंगे, मैनेजर कैसे अचीव करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर कैसे अचीव करेंगे और सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करेंगे। तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो ये की है कि अगर हम कंसिस्टेंसी से और मुसलसल सिर्फ और सिर्फ महीने में अगर मिनिमम हम एक भी पर्सन लेके आएंगे, मिनिमम एक पर्सन, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो होता है आपने खुद ज्वाइन किया है, जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप ज्वाइन करेंगे 2 सीसी करेंगे, एक पर्सन, AS मतलब 1 पर्सन 2 सीसी, तो सबसे कम टारगेट है कि एक बंदे को ज्वाइन करवाना। एक बंदे को ज्वाइन करवाने का मतलब है कंपनी को 2 सीसी का बिजनेस देना। अगर हर महीने आप इस पे काम करेंगे और आप टीम बनाएंगे तो आप
कितने महीने में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6 7 महीने में आप ये मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या करके? सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा कि आप सीख कर, हमारी टीम, आपके अपलायंस, ये सब आप लोग जो हैं, आपको अपनी अपलायंस सिखाती रहती है साथ साथ। सॉरी बेटा, मैंने मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन कराया नहीं। लाइबा मैम ने कहा था पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना, तो मैं समझा मैं अपनी टीम के साथ ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि बिगिनर्स ग्रुप है, आप में इसमें कुछ लोग नए भी हैं जो मुझे नहीं जानते, तो आई एम सॉरी, मुझे पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए था। लेकिन मेरा नाम है मोहम्मद अनीस खान, मैं लाइबा मैम की द एलीट स्क्वाड का डायरेक्टर हूँ, और इनकी असिस्टेंस, इनकी हेल्प करता रहता हूँ सेशन देने में, कुछ मेंटोरशिप में इनकी, कुछ इनको गाइडेंस देने के लिए। तो आप लोग जब इंशाल्लाह, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में हमें, तो आपके साथ इंटरेक्शन हमारा रहेगा, और हम आपको इसी तरह गाहे बगाहे आपको ये तो मार्केटिंग प्लान है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि ये बिजनेस करना कैसे है, इसको और अपने टारगेट अचीव कैसे करने हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। और आप लोग जब काम करेंगे, जिस तरह आपको लाया गया है आज इस सेशन पर, आप भी इसी तरह जिन जिन से बात करेंगे, जिनको समझाने की कोशिश करेंगे, पहले तो आप खुद समझाएंगे, अगर आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आप भी नए आए हैं, बहुत सी चीजें आपने सीखनी होती हैं, हमने सिखानी होती हैं, आपके अपलायंस ने आपको सिखानी होती हैं, तो आप साथ साथ सीखते भी जाएंगे। और अपने जिस पर्सन, कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, वो आपको कहता है कि यार आपने ये ज्वाइन किया, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, या आप किसी से बात करते हैं इस तरफ लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप उनको हमारे लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह आपको अभी लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपको भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो इसी तरह आप लोग भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को, या जिनको आप लाना चाह रहे हैं, उनको अपने हमारा लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम भी बनती जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ईच मंथ, हर महीने आप सिर्फ 1 पर्सन ज्वाइन करवाएं, सिर्फ 1 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएं, तो हर महीने में 1 पर्सन हो गया, 6 मंथ्स में 6 पर्सन हो गए, ठीक है, और साल में 12 मंथ्स में 12 पर्सन हो गए। ठीक है, तो कितना, इतना कोई इसमें मुश्किल काम तो है नहीं कि आप, कोई हमने टारगेट आपको नहीं दिया कि 120 सीसी करने के लिए जनाब आप महीने में आपको 10-10 बंदे तो लेके आने हैं, 15-15 बंदे तो लेके आने हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमने आपको यहाँ सिखाना है कि आपकी टीम कैसे बनेगी, और मिनिमम एफर्ट्स करके। मिनिमम एफर्ट्स क्या है? ईच मंथ 1 पर्सन ज्वाइन करवाएंगे, मगर ये 1 पर्सन आपको कंसिस्टेंटली लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली उनको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने के अंदर अंदर आप अपना लेवल अचीव करेंगे। उस लेवल को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 7 महीने लगेंगे। और इस 7 महीने के दौरान आप कितना पैसा कमाएंगे और कितना पैसा कमा सकते हैं, तो वो चीज, वो सारी ब्रेक डाउन करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होता है, ईच मंथ किसी भी एफएलपी के प्लेटफॉर्म में आने के लिए, देखें, जब भी कोई जॉब अनाउंस होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें क्वालिफिकेशन बताते हैं कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, ये चीज इतनी, उम्र इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हर जॉब के लिए, हर एक बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अभी अगर कोलगेट या किसी कोलगेट या लेस चिप्स की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, उसके लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब पहले कंपनी के पास आप 20 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी, 20 बंदे रखने पड़ेंगे, तो वो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह किसी जॉब पे आप करना चाहें, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई टीचिंग जॉब हो, अगर आपने प्राइमरी बच्चों को टीचिंग करनी है, उसका अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपने मैट्रिक पास किया हो, इतने साल आपका एक्सपीरियंस हो, या फ्रेश भी हो तो चलेगा। उसके बाद आपने मिडिल क्लास को अगर पढ़ाना है, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। उसमें फिर आपको कहा जाता है कि भाई आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन
FSC होनी चाहिए। इसी तरह आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहां आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती हैं कि आपको मिनिमम मास्टर होना चाहिए और आपने 3 4 5 साल टीचिंग की हो, तो ये आपके उस जॉब के लिए क्राइटेरिया होता है। अगर आप मास्टर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप मैट्रिक के लड़कों को तो नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एफएलपी का क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा बंदा एफएलपी का बिजनेस आराम से कर सकता है और वो उसमें कामयाबी हासिल कर सकता है और 7 महीने के अंदर अंदर वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हर महीने एक पर्सन अगर कोई भी लेकर आ सकता है तो वो एफएलपी को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी, इतनी काबिलियत होगी कि वो महीने का सिर्फ एक पर्सन ज्वाइन करवाएगा इस बिजनेस में। जिस तरह वो खुद आया है इसी तरह वो एक दूसरे बंदे को हर महीने लाया करे तो वो 7 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बन सकता है। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस। इससे ज्यादा हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए इस बिजनेस के लिए कि जनाब आपने मास्टर किया हो, आपने जनाब हर महीने 10 पर्सन को ज्वाइन करवाना है, ठीक है, तो तब आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। नहीं, इस बिजनेस का मैंने आपको कहा कि जैसे और बिजनेसेस के क्राइटेरिया होते हैं और जॉब्स के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, इसी तरह हमारे इस बिजनेस के लिए क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन सा पर्सन इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। वो पर्सन जो हर महीने सिर्फ एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा सके कंसिस्टेंसी से, तसलसल के साथ। ये नहीं कि एक महीने में बंदा ले आया फिर 3 महीने जनाब वो बंदा नहीं लेके ला रहा या वो काम ही नहीं कर रहा या वो, क्योंकि ये बेटा एक बिजनेस है। आप आज जब ज्वाइन कर रहे हो तो ये एक बिजनेस है। अगर कोई अगर कोई भी पर्सन उसमें उसके पास इतना टाइम नहीं है या वो इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए वो टाइम नहीं दे सकता और वो महीने में एक भी पर्सन नहीं लेके आ सकता, तो फिर उसको ये प्लेटफॉर्म एफएलपी ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म की तरह इकोनेक्स और ये, सिर्फ मैं एक नाम नहीं ले रहा, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं वो कहती हैं हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आप जनाब 1 लाख रुपए दें और 14 मंथ के अंदर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये तो बेटा बिजनेस नहीं हुआ, ये तो सूद हो गया। और सूद कारोबार नहीं होता, सूद एक हराम चीज है जो कि सब किसी के लिए भी वो बेहतर नहीं है। तो हम अगर आपको बता रहे हैं तो हम इधर आपको कोई भी ये बात नहीं बता रहे कि आप आएंगे और दूध की नदियां अगले दिन से बहनी शुरू हो जाएंगी। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने आना है तो इस बिजनेस के लिए 2 क्राइटेरिया है। एक 2cc केस क्रिएट करने, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आपको 2cc करना होगा, शॉपिंग करनी होगी, ठीक है। एक दूसरा, आपको हर महीने एक पर्सन लाना होगा। अगर ये 2 चीजें आप कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप 7 महीने के अंदर अंदर अपने इस प्लान के मुताबिक आप मैनेजर लेवल पे आ सकते हैं। और मैनेजर लेवल पर आकर लोग 7 7 8 8 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लेवल अचीव कैसे करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस के लिए क्राइटेरिया क्या है, ईच मंथ 1 पर्सन। इस बात को आपने याद रखना है कि कौन से बिजनेस में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि जिसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आपने एक पर्सन को तो ज्वाइन करना है। जिस तरह आप खुद ज्वाइन हुए हैं, जिस तरह किसी ने आपको ज्वाइन करवाया है, हर महीने आपने उसी तरह एक पर्सन को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। इससे ज्यादा टारगेट तो इससे ज्यादा है। 2 महीने में 13 बंदे लाने हैं, 2 महीने में 34 बंदा लेना है, 2 महीने के अंदर 60 बंदा लेके आना है इन लेवल को अचीव करने के लिए। लेकिन उसके लिए एक प्लान है। अब हम वो प्लान शुरू करते हैं कि वो प्लान हमने कैसे अचीव करना है, एक पर्सन पर मंथ लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, जितने बंदे बैठे हुए हैं, कोई बिगिनर्स हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, वो दिसंबर में वो बंदा ज्वाइन करता है, 2cc करता है खुद, ठीक है। वो जिस दिन आता है इस बिजनेस में दिसंबर में, वो एक बंदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 दिसंबर को उसने स्टार्ट लिया, उसकी टीम स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने टीम बनानी है। इसमें आपको ये नहीं चाहिए कि हर महीने आपने 10 10 बंदे लेके और जो नजर आए उसको आकर ज्वाइन करवाओ, नहीं।
यहाँ आपने वो पर्सन लेके आने हैं जो आपकी तरह कमिटेड हो, जो काम कर सकें। क्या काम कर सकें? सिर्फ 1% पर मंथ लेकर आ सकें, यही क्राइटेरिया। इससे ज्यादा किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जब आप ज्वाइन करते हैं, जिसको ला रहे हैं उसको भी आपने यही सिखाना है कि आपने पर मंथ एक पर्सन 30 दिन के अंदर एक बंदे को ज्वाइन करवाना है। अगर आप फॉर एग्जांपल पहले महीने नहीं करवा सके, दूसरे महीने नहीं करवा सके, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान सीखता है। जब भी एक प्लेटफॉर्म पे आता है तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज उसके लिए तैयार पड़ी होती है और वो हलवा की एक प्लेट होती है और वो हलवा खाना शुरू कर देता है। क्योंकि हलवा खाने के लिए पहले सूजी लानी पड़ती है, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को बनाना पड़ता है, बनाने के बाद जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको खाते हैं। तो ये मैं आपको सारा वो तरीका बता रहा हूँ कि एफएलपी का हलवा हम सब कैसे खाते हैं। जैसे हर बंदा की, मैं हर पर्सन की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल दिसंबर है, ये दिसंबर का महीना है, आपने ज्वाइन करवा लिया, दिसंबर में एक आप आ गए, ठीक है, और इसी महीने आप एक पर्सन को ले गए, ठीक है, तो आपकी टीम में कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन हो गए। इस महीने दिसंबर में तो 2% का मतलब है कि एक आप खुद आए थे, 2cc आपने किया था, और एक और लेके आए तो 2 पर्सन आए, और 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 पर्सन इज इक्वल टू 2cc। अच्छा, तो दिसंबर में एक आपने ज्वाइन किया और एक किसी अपने फ्रेंड को या किसी ऐसे बंदे को ले आए पूरे महीने में, तो उस महीने आप 2 पर्सन हो गए। 2 पर्सन का मतलब है आपने 4cc इस मंथ में, ठीक है। अब 2 महीने में हमारा कितना टारगेट है सुपरवाइजर के लिए? 2 मंथ में 25cc करना है। अब दिसंबर में आपने बिजनेस कर लिया 4cc, एक खुद थे आप, एक 2cc वो काउंट हुआ, 1 पर्सन आप और ले आए, आपने 4cc का बिजनेस कर लिया। अब अगला महीना जनवरी आ जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 महीने के अंदर 25cc पूरा करना स्टार्ट में जरा मुश्किल होता है, लॉजिकल नहीं होता, आप सीखते हो, इसलिए हमने आपके लिए टारगेट रखा हुआ है 1 पर्सन पर मंथ, कोई ज्यादा नहीं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि पहले महीने दिसंबर में एक आप थे, एक और आ गया 2 पर्सन। 2 पर्सन, every person is 2cc, so it is equal to 4cc business you have provided to the company। आपने कंपनी को 2cc का बिजनेस किया, 4cc का बिजनेस। दिसंबर खत्म हो गया, जैसे दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी स्टार्ट हुआ, तो आप ऑलरेडी अपनी टीम में कितने बंदे थे? 2 पर्सन थे, वो आपकी ओपनिंग हो गई। जनवरी आपने स्टार्ट किया, एक आप थे, एक आपका पर्सन था, 2 पर्सन थे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एफएलपी को ज्वाइन करने के लिए हर पर्सन को, जैसे ही आपका पर्सन, एक आप आए थे, आप ले आए, उनको भी हमने ट्रेनिंग शुरू की, उनको भी हमने ये बताया कि आप आ गए हो, आपने ज्वाइन कर लिया है, इसलिए अभी आपने पर मंथ एक एक पर्सन लेके आना है, इससे ज्यादा आपका टारगेट नहीं है। इस बिजनेस में आपने क्या करना होता है बेटा कि आपने अपनी टीम पे कंसंट्रेट करना होता है कि आप दिसंबर में आए, 1 पर्सन साथ ले आए, 2 पर्सन हो गए। अब आप दोनों ने सीखना होता है और आगे और लोगों को एक एक पर्सन को लेके आना होता है। अब दिसंबर में आप 2 पर्सन हो गए थे और जनवरी में आपकी ओपनिंग थी, एक आप थे, 1 पर्सन आप लेके आए थे, 2। अब जनवरी में 1 पर्सन वो लेके आ जाता है, एक आप लेके आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिजनेस के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आने वाला है, जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है, हर उस पर्सन ने एक एक पर्सन को लेके आना है। और आपने अपनी टीम को, आप आए, आपके साथ 1 पर्सन आया, आपने अगले महीने जनाब 2 थे, आपने अपने 1 पर्सन को बताया, खुद भी सीखा, उसको भी सिखाया कि हम 2 पर्सन हैं जनवरी में, हमने एक एक पर्सन जरूर लेकर आना है, ठीक है। तो उस महीने भी आप 2 पर्सन लेके आएंगे तो टोटल 4 पर्सन हो जाएंगे, लेकिन नए पर्सन जनवरी में कितने आए होंगे? 2। उस महीने भी आप क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4cc का बिजनेस आप जनवरी में दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि सुपरवाइजर के लिए 2 मंथ्स में आपने 25cc करना है। अब क्या हुआ, दिसंबर में आपने 4cc का बिजनेस किया और जनवरी में भी आप एक एक पर्सन ले आए, 2 पर्सन हो गए थे आप अपने ग्रुप में, आप एक एक पर्सन और ले आए, 4 पर्सन हो गए, नए पर्सन, नया बिजनेस, जनवरी का बिजनेस हुआ 2 पर्सन का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4cc। अब क्या हुआ, अब आपने
क्योंकि हमारा टारगेट सबसे पहले क्या है, सुपरवाइजर 25 सीसी। हम दिसंबर और जनवरी में 8 सीसी का बिजनेस कर सके, जबकि हमें चाहिए था 25 सीसी, जो कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो अपने एक प्लान से चल रहे हैं। प्लान हमारा क्या है, 1% 2 सीसी पर मंथ, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर 2 महीने में आप टारगेट नहीं पूरा कर सकते तो फिर आपसे ये वाला मंथ कट जाएगा, आपका अगला टारगेट क्या हो जाएगा, अगला टारगेट दिसंबर, जनवरी और फरवरी हो जाएगा, ठीक है। अब जनवरी में आप 2 थे, 1% दोनों लेकर आ गए, 4% हो गए थे। फरवरी में आपकी ओपनिंग कितनी थी, आप टीम में बन चुके थे 4%, ठीक है। उसी तरह फरवरी में भी एक आप लेके आए और बाकी टीम और लेकर, यानी 4% थे और हर पर्सन फिर फरवरी में 1% को उसने ज्वाइन करवाया, टोटल पर्सन हो गए 8 और फरवरी का बिजनेस हुआ 4%, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 सीसी, ठीक है। इससे जब मैंने आपको कहा कि हर पर्सन जब 1% को ज्वाइन करवाएगा, ज्यादा नहीं, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टीम। 1 से 2 और दोनों मिलकर फिर 1% लेके आते हैं तो 2 से 4, ठीक है। और चारों मिलकर 1% को लेके आते हैं हर महीना, तो 4 से 8, वही 8 हर महीने 1% लेके आएंगे तो 8 से 16, वही 16 हर महीने। मैंने आपको कहा कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी मुसलसल आपने परफॉर्म करना है, और हर बंदे ने, आपने भी और जो नए आने वाला पर्सन है उसने भी सिर्फ 1% लेकर आना, जो बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। 1 साल के अंदर 12% लेके आना, 6 महीने के अंदर 6% लेके आना, इतना बड़ा मुश्किल तो नहीं है, कोई भी नामुमकिन बात इसमें नहीं है। हमने देखे हैं 4-4, 5-5, 6-6 महीने में लोगों को मैनेजर बनते हुए, ठीक है। तो वो अपने इस प्लानिंग से काम कर रहे होते हैं। अब फरवरी में उस 2 महीने में हमने 8 सीसी का बिजनेस किया था, इसलिए हमसे दिसंबर कट गया, हमारा अगला टारगेट था जनवरी फरवरी में हमने 25 सीसी करना था सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए, नहीं कर सके, कोई बात नहीं। जनवरी में हमारा बिजनेस हुआ 4 सीसी, फरवरी में हमारा बिजनेस हुआ 8 सीसी, टोटल 12 सीसी हो गया। हम अगले महीने भी हम 25 सीसी कंप्लीट नहीं कर सके, कोई बात नहीं, हम सीख भी रहे हैं, साथ साथ हम औरों को भी ला रहे हैं, औरों को भी सिखा रहे हैं, बंदे भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं किया, तो जिस तरह 2 लगातार महीने में आप पिछले महीने नहीं कर सके थे, 2 महीनों में फिर नहीं कर सके, 12 सीसी का बिजनेस हुआ, कोई बात नहीं। अब आपसे ये भी कट गया। अब नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है फरवरी और मार्च, ये आपका टारगेट बन जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी लेवल अचीव करने के लिए शुरू में मैंने आपको बताया कि 2 कंसेक्टिव मंथ में 25 सीसी आपको कंप्लीट करने हैं। तो हमारा दिसंबर और जनवरी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने इसको छोड़ दिया, हमसे कट गया। उसके बाद जनवरी फरवरी में भी हम 25 सीसी कंप्लीट नहीं कर सके, कोई बात नहीं, हमसे वो अगले जनवरी वाला बिजनेस भी कट गया। अब हमारा टारगेट है फरवरी और मार्च। तो फरवरी में हम 4 बंदे थे, 4 हर एक बंदा 1% ले आया, टोटल 8 हो गए। फरवरी का बिजनेस हुआ 4, 8 हो गया। मार्च में क्या होता है, मार्च में इसी तरह हमारी 8% थे, ओपनिंग हमारी 8% की आ गई, और उसी तरह जिस तरह हम हर महीने 1% ला रहे हैं, हम 8 के 8 मिलकर 1% और इस महीने में लेकर आएंगे, ठीक है। ज्यादा टारगेट कोई भी नहीं कि किसी को कहे 5 लेके आओ, किसी को कहे 10 लेके आओ, हर अल्लाह शाबा करो, नहीं, आपने सिर्फ 1% लेके आना है, आपने भी और आपकी टीम ने भी। अब जब मार्च का महीना आता है तो मार्च में आप 8% थे, 8% आप इस मंथ और लेकर आए हर बंदा, टोटल हो गए 16, और मार्च का बिजनेस हुआ 8%, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, इस महीने आपने 16 सीसी का बिजनेस किया। अब यहां पर देखें कि 16 + 8 24 सीसी हो गया, और हमारे लिए सुपरवाइजर के लिए चाहिए था 25 सीसी। तो आप अपनी जेब से 1 सीसी और परचेस करके इधर 25 + 1 सीसी परचेस कर लेंगे, आपका 25 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे। कौन से महीने?
एक दिसंबर में तो आप नहीं कर सके, अभी आए थे। दिसंबर और जनवरी में भी नहीं कर सके, 4 और 4 8 सीसी का बिजनेस हुआ। जनवरी फरवरी में भी नहीं कंप्लीट कर सके, 8 और 4 12 सीसी का बिजनेस हुआ। फरवरी और मार्च में आपने क्या किया कि फरवरी में आपका 8 सीसी का बिजनेस हुआ था, मार्च में आपने 16 सीसी का बिजनेस किया। कैसे? सिर्फ एक पर्सन लाकर, कोई ज्यादा टारगेट नहीं, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं, कोई अपने काम अपनी स्टडी को नहीं आपने डिस्टर्ब करना, अपने और अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसको ना डिस्टर्ब करें, साथ साथ एक पर्सन को ज्वाइन करवाते रहें और देखें कि क्या होता है। अब 1 2 3 4 मार्च के चौथे महीने में आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। जब सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद दो किस्म की यहाँ पर इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जो जिन बंदों को आप लेकर आते हैं, जिनको कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे जो आपको कमीशन और बोनस मिलता है वो एक्टिव इनकम कहलाती है। और पैसिव इनकम वो कहलाती है, पैसिव इनकम स्टार्ट होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर एक्टिव इनकम रहती है। आपको सिर्फ उन पर्सन के रिकैप बोनस मिलता है जिनको आप खुद लेकर आते हैं। जो आपकी टीम ला रही होती है उनका इंसेंटिव आपको नहीं मिलता। वो कब मिलना शुरू होता है? जब चौथे महीने मार्च में आप 25 सीसी का लेवल 25 सीसी का बिजनेस अचीव करते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो तब से क्या होता है कि आपकी टीम का, आप प्लस आपकी टीम का जितना भी बिजनेस होता है उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो आप सिर्फ खुद करते हैं कमाते हैं उसको एक्टिव इनकम कहते हैं, और जो आपकी टीम कमाते कर आपको देती है उसे कहते हैं पैसिव इनकम। वो कब शुरू होती है? वो सुपरवाइजर से शुरू हो जाती है, सुपरवाइजर एएम मैनेजर फिर चलती रहती है। ठीक है, तो मुश्किल वक्त क्या होता है कि आपने सबसे बड़ा मुश्किल यानी स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल ये होता है कि आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करें। आप 25 सीसी बिजनेस अचीव करें तो देखें 25 सीसी अगर आप डायरेक्टली लेकर आएंगे तो आपको 12 पर्सन लाने पड़ेंगे, लेकिन आप एक पर्सन महीने का ला रहे हैं और आपकी टीम भी एक पर्सन को लेकर आ रही है, आराम से, किसी पे कोई बोझ नहीं है, हर बंदा एक पर्सन को ज्वाइन करवा रहा है और आराम से चौथे महीने आप अपना लेवल सुपरवाइजर का अचीव कर लें। जब आपने सुपरवाइजर का लेवल अचीव कर लिया चौथे महीने दिसंबर में मार्च में, उसके बाद आपका अगला टारगेट क्या होगा? आपका अगला टारगेट होगा 75 सीसी। 75 सीसी एएम के लिए, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए क्या होगा? आपने 75 सीसी करना होगा, वो भी 2 मंथ्स में, 2 लगातार महीनों में। जिस तरह आपने इन 2 लगातार महीनों में आकर इसको अचीव किया तो आपको सुपरवाइजर लेवल मिला। अब सुपरवाइजर तो हमने अचीव कर लिया, बाद में आपको बताऊंगा कि इस सारे प्रोसेस में लेवल को अचीव करते हुए आपको इनकम कितनी मिलती है वो एंड पे आपको बताते हैं। पहले आपको लेवल अचीव करना बताते हैं कि किस हिसाब से हम लेवल अचीव करें। अब मार्च में आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया तो आपका ये 16 सीसी बिजनेस जो मार्च में आपने किया था ये बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। आपका अगला जो मिशन होगा वो एएम बनने का होगा जो कि 75 सीसी है, जो आपने अगले 2 महीने में करना है। ठीक है, जिस तरह आपने सुपरवाइजर लेवल 2 महीने में अचीव किया था और अगर अचीव नहीं कर पा रहे थे तो पिछला महीना आपसे डिलीट हो जाता था और आप अगले 2 महीने का आपको टारगेट मिलता था। अब सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, लेकिन वो 16 सीसी जिसका बिजनेस करके आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था वो बिजनेस पिछले महीने का कहीं भी नहीं जाएगा। अब आपका अगला टारगेट जो है वो एएम के लिए होगा, 75 सीसी के लिए होगा और मार्च अप्रैल का होगा। ठीक है, वो लेवल तो अचीव हो गया, उसको तो भूल जाए, वो तो आपने अचीव कर लिया। अब अगले 2 महीने का टारगेट है 75 सीसी एएम के लिए 2 मंथ के अंदर। अब मार्च में तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुके। अप्रैल में क्या होगा कि अप्रैल में आपकी टीम 16 बंदों की बन गई थी। 16 बंदे स्टार्ट में थे अप्रैल के स्टार्ट में,
और उसी महीने भी सारे के सारे टीम आपकी एक एक पर्सन लेके आई, 16% और लेके आई, तो टोटल आप बन जाते हैं 32%। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊं कि आपने इसमें यह कंसिस्टेंसी रखनी है कि अपनी टीम के हर पर्सन को मोटिवेट रखना है, उनको बताना है कि भाई इतना बड़ा टारगेट तो नहीं है, एक एक पर्सन लेकर आना है। आप ये भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है आपको? आए सीखें हमारे साथ, हमारी टीम सिखाती है, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे मैनेजर्स हमें सिखाते हैं, आए सिखाएंगे, हम उनको सिखाएंगे। और ये एक एक पर्सन कैसे आएगा, ये भी आप लोगों को हम ही सिखाएंगे। ठीक है, आपके अपलाइन, आपके जो अपलाइन है, जो आप जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, वही आपको सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब अप्रैल में क्या हुआ, 16% थे, 16 और आगे 32% हो गए। अप्रैल के महीने में नए पर्सन कितने आए, 16। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 सीसी का बिजनेस आपने किया। तो मार्च और अप्रैल में कितना हुआ, 16 प्लस 32 8, 48 सीसी का बिजनेस हुआ। यानी आपने मार्च में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, अप्रैल में आप मार्च और अप्रैल में आप 32 सीसी प्लस 16 48 किया, 75 सीसी आप अचीव नहीं कर सके, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर क्या हुआ, उसी तरह जैसे पहले होता था, वो वाला मंथ खत्म हो गया, अगला टारगेट आपका अप्रैल और मई हो गया। ठीक है, यानी हर 2 महीने में, हर 2 महीने में जब तीसरा महीना एंटर होगा और आप 3 महीने पे जाएंगे तो आपका 1 महीने का बिजनेस खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। सीसी आपके कहीं नहीं जाएंगे कि वो खत्म हो गए, सीसी उधर ही रहेंगे, लेकिन टारगेट आपका अगले महीने शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हर 2 लगातार महीनों में ये बिजनेस करना होता है। तो अप्रैल में सॉरी अप्रैल और मई में कितना बिजनेस हुआ, अच्छा एक्सक्यूज मी, मार्च और अप्रैल में आप 48 सीसी का बिजनेस किया, नहीं हुआ कंप्लीट। अगला क्या हुआ, अप्रैल और मई आपका टारगेट हो गया। अप्रैल में आपने 32 सीसी का बिजनेस किया था, मई में आपकी ओपनिंग थी 32% की, आपकी टीम 32% पे पहुंच चुकी थी। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि ये जब आप हर पर्सन, आप खुद जब आते हैं एक पर्सन लेके आते हैं, और जब अगले महीने आप दोनों मिलकर फिर एक एक पर्सन लेके आते हैं तो 4 हो जाते हैं। इसी तरह अगले महीने, उससे अगले महीने फिर सारे मिलकर एक एक पर्सन लेकर आते हैं। हमने किस चीज पे जोर देना होगा, किस चीज पे हमने ज्यादा फोकस करना होगा कि हमारी सारी टीम मिलकर काम करे, हर टीम में हर पर्सन महीने का एक एक पर्सन लेके आए। अप्रैल में क्या होगा, सॉरी मई में आप 32% पे पहुंच चुके थे, और हर पर्सन इसी तरह जिस तरह पहले एक एक लेके आते थे, हर पर्सन एक एक पर्सन और लेके आएगा, 64% हो जाएंगे। मई में आपका बिजनेस होगा 32% का। 32% का मतलब है 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 64 सीसी का आप बिजनेस देंगे, तो 64 अप्रैल और मई का मिलकर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 into 6 और 6 प्लस 3 9। अब फायदा देखें कि फायदा क्या मिलता है यहाँ पर। इस कंसिस्टेंसी की वजह से इस प्लान के ऊपर हमने बड़ी कैलकुलेशन की है, बड़ा इसको घुमा फिरा के एनालाइज करके। अब फायदा देखें, आप मार्च में सुपरवाइजर बने, अप्रैल में आप एम नहीं बन सकते, सिर्फ 1 महीने का गैप आया, लेकिन मई में आपको कितने चाहिए थे, आपका टारगेट था 75 सीसी, लेकिन चूंकि आप अपनी टीम के साथ मिलकर कंसिस्टेंसी से हर महीने एक एक पर्सन लेके आते हैं, ला रहे हैं, ठीक है, और अपनी टीम को भी मोटिवेट कर रहे हैं, और आपकी टीम भी हर महीने एक पर्सन, हर बंदा लेके आ रही है, तो उससे फायदा देखें कि अप्रैल में, मई में आपको चाहिए थे 75 सीसी, लेकिन कंसिस्टेंसी को सामने रखते हुए और हर महीने एक एक पर्सन लाने के लिए चाहिए आपको 75 सीसी था, और आपने मई के महीने में 96 सीसी का बिजनेस किया। बड़े आराम से आपने अपना टारगेट अचीव कर दिया। आराम से क्यों अचीव किया आपने? क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं। आप आए हैं शुरू से, एक आप थे, एक अपने साथ लेके आए, 2 हो गए, दोनों कोशिश करते रहे, 4 हो गए, फिर कोशिश टीम से करवाते रहे, खुद भी करते रहे, 4 से 8, 8 से 16। और ये इसमें कोई ऐसी, हम आपको झूठ नहीं कह रहे,
आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अपनी टीम के साथ मेहनत करेंगे, खुद मोटिवेट रहेंगे, खुद आपको शौक होगा कामयाबी का, इनकम का और पैसे कमाने का, और अपनी टीम को भी यही इंथुजियाज्म आप देंगे, ये आपको उनको हार्ड वर्क बताएंगे, वो भी आपके साथ काम करेंगे। तो आप मई के महीने में एयर का लेवल कितने चाहिए थे आपको? 75 सीसी, लेकिन मई में आपने 96 कर लिया, 21 सीसी आपने एक्स्ट्रा बिजनेस कर दिया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा का भी आपको बताता हूं। अब एएम लेवल जब आपने अचीव किया, उसके बाद आपका अगला टारगेट है मैनेजर का, और मैनेजर के लिए आपको एक 120 सीसी का बिजनेस उसी तरह 2 मंथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जब यहां पर मई में आपने 64 सीसी का बिजनेस किया, तो आपने उसी तरह पिछले वाले को भूल जाना है, ये आपसे कट जाना है। अब इन 2 महीने में मई और जून में आपने 120 सीसी का बिजनेस 2 मंथ में करना है। कौन से 2 मंथ में? मई और जून में। तो अब हम देखते हैं कि मई तक तो हमारा बिजनेस 64 सीसी का हुआ। अब जून में देखें, जून में 32% थे आपकी टीम में, हर एक पर्सन एक पर्सन लेके आया, 32 पर्सन नए आए, टीम बन गई 64% की, और नया बिजनेस हुआ 32 सीसी का, 64 सीसी हुए। जून में आप पर्सन थे टीम में 64, ओपनिंग आपकी थी 64% की। लाइबा मैम, सबको आवाज आ रही है? मैं तो लगा हूँ, पता है, पूछा ही नहीं मैंने। लाइबा मैम, लाइबा मैम, जी हरियाणी से आ रही आवाज। आ रही है आवाज? ठीक है। जी जी तो जून के महीने में आपकी ओपनिंग थी 64% की। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जब कंसिस्टेंसी से बेटा आप लोग काम करते जाएंगे, आप खुद भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाते जाएंगे और टीम से भी एक ही पर्सन ज्वाइन करवाते जाएंगे। तो पहले दिन आप अकेले थे, 7वें महीने आप 64%, 7वें महीने फिर उसी तरह कंसिस्टेंसी से आपने अपनी टीम को संभाला। टीम को संभालना क्या होता है बेटा? यही होता है जो हम कर रहे हैं, जो हम इस तरह लोगों को समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आए आपने एक पर्सन पर महीना लेके आना है, अपनी टीम से भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है, उनको टिप्स देनी है, और आपने लोगों को ज्वाइन करवाकर बिजनेस करना है। तो जून के महीने में आप ओपनिंग में थे 64, हर पर्सन उसी तरह एक पर्सन लेके आया 64%, टोटल पर्सन कितने हो गए? 128। और नया बिजनेस जून में कितना हुआ? 64% का, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 128। आप देखें, मई में ही आपने एएम लेवल अचीव किया था, और कंसिस्टेंसी से काम करते हुए उसका फायदा ये हुआ कि आपको अगले महीने का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। क्यों? आप बड़े कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि कैसे आपने काम करना है। और उसी तरह एक जून में भी आप 64% थे अपनी टीम में, और सारे पर्सन ने मिलकर काम किया, मेहनत की, और एक पर्सन वो भी लेके आए, एक आप लेके आए, तो 128 सीसी का बिजनेस हुआ। अब हमारे पास टारगेट कौन सा था? 2 मंथ्स। कौन से 2 मंथ्स? मई और जून के 2 मंथ। तो 64 प्लस 28, 64 प्लस 128, 12, 9। मैनेजर लेवल के लिए आपको कितने चाहिए थे? 120 सीसी चाहिए। लेकिन चूंकि आप कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं, इस इस बिजनेस का मजा ही यही है कि आप जब अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, तो आपको भी फायदा होता है, आपकी टीम को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप मिलकर टीम बिल्ड करते हो। जब टीम बिल्ड करते हो, तो आपको एक्टिव की बजाय टीम की पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और आप अगले महीने, आपका टारगेट था इन 2 महीने के अंदर 120 सीसी करने का, मैनेजर लेवल अचीव करने का। लेकिन चूंकि आप बड़े कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, तो जून के महीने में, आखिरी जून के महीने में आपको 192 सीसी का बिजनेस। क्यों? क्योंकि दोनों आपका टारगेट है। लास्ट मंथ भी आपका टारगेट था, और इस मंथ 2 महीने का टारगेट था। आपने 120 की बजाय कंसिस्टेंसी से काम करने के मुताबिक आपको 192 सीसी मिल गए। ठीक है, तो 192
-120 सीसी टू 72 सीसी का बिजनेस आपने अपने टारगेट से भी ज्यादा किया। इसका फायदा क्या हुआ कि बीच में अगर कोई वीक है, कोई एक महीने में किसी को प्रॉब्लम हुई, वो नहीं ला सका, तो आपके पास 36% का प्लस पॉइंट है कि 36% अगर इन 7 महीनों में किसी महीने में 36% बंदे ना भी लेके आए, तब भी आप 7वें महीने 120 सीसी आराम से कर लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली एक पर्सन को लाते हुए आप 192 पे पहुंचते हैं। तो अगर बीच में कोई बंदा स्किप कर जाता है, 36% डिवाइड करके बीच में ना लेके आ सके, तब भी आप 120 सीसी आराम से कर पाएंगे और अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लेंगे। ठीक है, और 192 सीसी पे आपका बिजनेस पहुंच जाएगा आफ्टर 7th मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो बेटा अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे और सिर्फ 1% महीने का लेके आएंगे और 7 महीने तक अपने बिजनेस को आप टाइम देंगे, क्या टाइम देना है, बस इसी तरह रात को सेशन देने हैं। सेशन भी अगर आप नहीं, आपके अपलाइन सेशन देते रहते हैं, आपके अपलाइन मैनेजर जिस तरह हम लोग खड़े हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको समझाते हैं, आप जिन पर्सन को लेकर आते हैं उनको मार्केटिंग प्लान हम ही सिखाते हैं, हम ही बताते हैं, हम ही एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू पीपल आर बिगिनर, आपने अभी ज्वाइन करना है, इसी तरह जब आप ज्वाइन कर लेंगे, आप अपने पर्सन को लेकर आएंगे और हम उनको ये सारी बातें समझाएंगे कि आपने 25 सीसी, 75 सीसी और 120 सीसी बड़े आसानी से सिर्फ एक पर्सन हर महीने लाकर कैसे अचीव करना है, ये मैंने आपको उसका प्रूफ बताया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी, क्योंकि कोई भी बिजनेस कैलकुलेशंस पर बेस्ड होता है, कैलकुलेशन आपने करनी होती है। कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेशन करनी होती है आपने 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 स्मार्ट कैलकुलेशन करनी होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट एक एब्रिविएशन है जो हमने जो बुक्स में है कि स्मार्ट मींस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हमारे लिए क्या है? खास। खास चीज क्या है हमारे लिए कि हमने हर महीने 2 सीसी का बिजनेस लाजमी करना है हर पर्सन। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। खास चीज हमारे लिए वो है कि हर पर्सन जो पहले आया है या जो अभी आया है, सबके लिए हमारा टारगेट एक ही स्पेसिफिक टारगेट है, विच इज 2 सीसी। ठीक है, उसके बाद मयरेबल। आपका टारगेट मयरेबल है, हाँ जी, 1% है जो 2 सीसी है। ठीक है, बात वही है, स्पेसिफिक है, मयरेबल टारगेट है, एक पर्सन को लेके आना है जो 2 सीसी का बिजनेस है। अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब है हासिल करने के काबिल जो चीज होती है। ठीक है, तो हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? वही एक चीज चाहिए, 1% चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा टारगेट स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्पेसिफिक आता है। स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिफिक चीज है हमारे पास कि हमने सिर्फ एक पर्सन को लेके आना है मंथली। अगर हम लेके आएंगे तो हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। मेजरेबल टारगेट होना चाहिए 1% विच इज 2 सीसी। अटेनेबल टारगेट होना चाहिए जो हासिल करने के काबिल। ये नहीं कि आपको हम कहें कि जी 20 बंदे लेके आओ महीने में, मुश्किल हो जाता है, नहीं लेके आ सकता बंदा, तो वो नॉन अटेनेबल होता है। हमने आपको अटेनेबल टारगेट दिया विच इज 1%। ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट आपका रियलिस्टिक भी होना चाहिए। यानी रियलिस्टिक का मतलब है कि ऐसी चीज जो कि हासिल भी की जा सके, जो कि रियल हो। ये नहीं कि भाई मैं अपना टारगेट बनाता हूं कि मुझे जनाब 120 2 महीने में 160 सीसी 60 बंदे चाहिए, 120 सीसी करने के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, कि नया पर्सन हर महीने और इस तरह बिजनेस करके हर महीने इतना पर्सन ला सके, नहीं। हमारा बिजनेस रियलिस्टिक भी है। रियलिस्टिक क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि महीने में एक पर्सन लेके आना रियलिस्टिक ही है, कोई अनरियलिस्टिक तो नहीं है। ठीक ठीक है ना, कि यार बहुत ही यानी ना हासिल करने वाला या मुश्किल कोई टारगेट है, नहीं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टारगेट, इट्स रियलिस्टिक टारगेट। सिर्फ एक पर्सन लेके आना। ठीक है, टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड
जी लैबा मैम देखें अब आ रही है इनको आवाज? लैबा मैम जी आवाज जी आ जी रही है? सर, आवाज आ रही है आवाज सर। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक स्मार्ट टाइम बाउंड का मतलब है कि टाइम के दौरान महीने में हमें 1% चाहिए। तो हमारा बहुत ही स्मार्ट टारगेट है यहाँ पर, स्पेसिफिक है 2% 2cc का बिजनेस मेजरेबल भी है, अटेनेबल भी है, रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है। 30 दिन के अंदर सिर्फ 1% लेके आना है, विच इज अवर टारगेट। ठीक है, तो 7 महीने के अंदर हम अपने लेवल अचीव करके मैनेजर लेवल पे आसानी से पहुंच जाते हैं। अब एंड पे आते हैं। अब 7 महीने में आपने, ये नहीं है कि 7 महीने आप काम करते रहे और आपको लैबा मैम जरा किसी को कहें मुझे पानी दे दे, थोड़ा एक गिलास पानी ला दें। तो अब 7 महीने के अंदर हमने अपने टारगेट्स, दीज आर अवर टारगेट्स। पहला टारगेट था कि 2cc करके हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बने। दूसरा टारगेट था हमारा कि 25cc बिजनेस करके हम सुपरवाइजर बने। और अगला टारगेट था कि 75cc का बिजनेस करके एएम बना जाए। और उससे अगला टारगेट था कि 120cc करके मैनेजर लेवल बना जाए। तो वो तो हमने 7 महीने के अंदर बिजनेस करके 192 पे हम आराम से पहुंचे और हमने अपना टारगेट अचीव किया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब इन 7 महीनों में अगली बात सोचने वाली है कि 7 महीने तो मैंने बताया आपको कि आपने ये करना है तो ये करना है, तो लोगों को अपने साथ बॉन्ड रखना है कि भाई हम तो इस महीने 2% ले आए, अगले महीने भी हमने काम करना है, रिलैक्स नहीं हो जाना, कंफर्ट जोन में नहीं चल जाना। 8 बंदों ने मिलकर 8 बंदे लेके आने हैं और आप लेके आते हो। फिर सारा 16 बंदे हो जाते हो, 16 बंदे मेहनत करते हो, 1% लेके आते हो, 32 बंदों पे चले जाते हो, 32 से 64, 64 से 128%। अब मेन बात आ जाती है कि इस 7 महीनों में आप कमाते क्या है। ठीक है, इस प्लान के मुताबिक हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, इस प्लान के मुताबिक अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत क्या कि महीने में सिर्फ 1% लेके आए। यहाँ पर जितनी भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की, महीने में आपका टारगेट 1% से ज्यादा किसी का नहीं। दिसंबर से लेकर जून तक 7 महीने, 7 महीने में मैंने किसी भी पर्सन को ये नहीं कहा कि आपने ज्यादा बंदे लेके आना है। वो 1% से 2 हो गए, दोनों एक मिलकर 4 हो गए, 4 मिलकर एक एक लाए 8 हो गए, 8 मिलकर एक एक लाए 16 हो गए, 16 एक एक मिलकर लेके आए हर पर्सन 32 और 32 हर महीने एक एक मिलकर लेके आए 64% हो। और 64 हर महीने उसी महीने 64% ले आए 128% हो गए। तो किसी पे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ नहीं बना। 7 महीने ऐसे गुजर जाते हैं पलक झपकते, लेकिन उसमें आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना। अब आपको मैं बताता हूं, ये एक्सप्लेन करता हूं कि इन 7 महीनों में आपको रिटर्न क्या मिलेगा। अब बताता हूं आपको। दिसंबर में आप अकेले थे, 2cc आपने अपना खर्चा किया, परचेस की, पैसे जमा कराए, कितने भी 1315 दिरहम। ठीक है, 1315 AED आपने तो लगा दिए एक बार, बस वो एक ही बार ही लगाने थे। इसके बाद तो आपने कोई पैसे लगाने नहीं है। वो उसके लिए उसकी भी आपने कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपने लिए परचेस की है, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट परचेस किए हैं, शॉपिंग की है अपने लिए, और आपको आपको बिजनेस करने का मौका मिला है। अब 7 महीने के अंदर आप अपना लेवल अचीव करते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मंथली आपने कितना कमा लेना है। इसमें कोई किसी किस्म का झूठ नहीं है, आपको सब चीजें प्रोवाइड हो सकती हैं, आपको हर चीज। मेरी बेटी मैम लाइबा, जिन्होंने स्टार्ट में ये बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने उनको इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुझे ना उन्होंने बताया था, ना मुझे पता था कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। जब वो मैनेजर लेवल पर पहुंची और वो 3.5-4 लाख रुपए महीना लेने लगी, तो मुझे मजबूरन, आज उनको तो मना करने की बात छोड़ें, मैंने खुद ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर तो दुनिया आपके पीछे चलती है। ठीक है,
तो मुझे भी मजबूरन अपनी बेटी के पीछे चलना पड़ा। मैंने अभी कोई रिसेंटली 2-2.5 महीने हुए मैंने स्टार्ट किया और ज्यादातर मैं इनके साथ ही एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि ये मुझे उस वक्त मेरी बेटी को बकअप करना चाहिए था, उनको एनकरेजमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। जब पता चला तो मैंने खुद ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। अब बताता हूँ आपको कि इस 7 महीने में ये लेवल अचीव करके आपको पर मंथ कितना मिलता है। दिसंबर में जनाब आप आए और साथ में 1% लेकर आए, ठीक है। तो उस 1% का मैंने आपको बताया कि जब तक आप सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं करते, आपकी एक्टिव इनकम रहती है, यानी हर वो इनकम रहती है जो आप करते हैं यू, और पैसिव इनकम वहां स्टार्ट होती है जहां पर टीम की और आपकी, यू प्लस योर टीम, तब शुरू होती है जब आप सुपरवाइजर पे आते हो। तो दिसंबर में तो आप अकेले थे, आए और सिर्फ 1% को लेके आए। जब 1% को लेके आए तो 1% का डायरेक्ट कंपनी आपको कितना देती है? 21,000 रुपए आजकल के हिसाब से, ठीक है। 21,000, 22,000, 21,000, 20,500 इस तरह आते हैं उसके मुताबिक, एईडी के एक्सचेंज रेट के मुताबिक। और जिस महीने आप आते हैं और उसी महीने 1% को लेके आते हैं तो कंपनी सिर्फ आपको उसके लाने का और कुछ नहीं देती, सिर्फ 4,000 बोनस देती है। तो दिसंबर के महीने में आपने 1% ज्वाइन करवाया, आपको कितना मिलता है? 25,000 रुपीज। ये पहले महीने में आपको आ जाते हैं पे आउट। लोगों को आए, आपकी अपलाइन या कोई भी आपको दिखा सकता है, बता सकता है, इसमें कोई छुपा नहीं है। जब 1% ज्वाइन करता है तो आपको इतने पैसे मिलते हैं। जनवरी में भी आप 2% थे, एक आप लेकर आए, ठीक है, जिसका आपको एक्टिव इनकम मिला, क्योंकि अभी तक आप सुपरवाइजर नहीं बने, इसलिए आपको उस महीने भी 21,000 मिला। और जो आपकी टीम वाला पर्सन ले गया उसका आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आप अभी सुपरवाइजर नहीं हो। तो पहले महीने आपको 25,000 मिला, दूसरे महीने आपको जनवरी में आप एक ही पर्सन लेके आएंगे, आपको कितना मिलेगा? 21,000। फरवरी में भी आप लेवल अचीव नहीं कर पाए थे, आपने जो 1% आप लेके आए उनका आपको 21,000 मिला। और उस महीने भी आपकी टीम जो पर्सन लेके आ रही है उनका आपको नहीं मिला, क्योंकि आपने अभी तक सुपरवाइजर लेवल इन 3 महीनों में अचीव नहीं किया था। तो फरवरी के महीने में भी आपको 21,000 ही मिलेंगे। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। यानी दिसंबर में आप पहले पर्सन थे, ठीक है, और फरवरी तक आप कितने पर्सन हो गए? फरवरी में आप 8% हो गए। आपको उसी 1% के पैसे आ रहे हैं, बाकी 7% जो बाकी हो बन चुके हैं उनका आपको कोई नहीं आ रहा, क्योंकि आप अभी तक एएस लेवल पर। अब फरवरी में आपको 21,000 मिले, दिसंबर में 25 मिले, फिर 21 मिले, फिर 21 मिले। चंद महीनों की मेहनत होती है, उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि हर चीज के लिए हलवा तैयार नहीं होता, तैयार जो होता है वो सिर्फ मौलवियों को मिलता है, ठीक है। वैसे हलवा आपके लिए बनाना पड़ता है, आपको, आपने मेहनत करनी होती है किसी मीठी चीज को खाने के लिए, उसका फल खाने के लिए, ठीक है। तो आपको पहले 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत खूब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कितना मिल रहा होता है? 25,000, 21,000, 21,000। अब मार्च के महीने में जैसे ही आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं तो उसी महीने आपका जो डायरेक्ट आपको 21,000 मिल रहा होता है, क्योंकि आप उसी महीने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं, पैसिव इनकम शुरू अचीव करते हैं। और उस जैसे अचीव करते हैं तो टीवीबी एक्टिवेट हो जाता है, टीम वैल्यू बोनस। अब देखें मार्च में क्या होता है। मार्च में जनाब 8% थे, जिसमें एक आप लेकर आए। जैसे आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया तो 21,000 से आपका इंसेंटिव बढ़ के जो एक बंदा आप लेके आ रहे होते हैं उसका 25,000 मिलना शुरू हो जाता है। बाकी जो 8% होते हैं, 8% जो होते हैं, 8 से सॉरी 7 होते हैं, यहाँ मैं गलत लिखा है मैंने, 7 7 49, 49,000, 49 74। तो जैसे आप मार्च में सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं
तो आपकी टीम जो 7% लेके आई होती है, जो डायरेक्ट आप लेकर आते हैं उनका तो आपको मिलता ही है एक्टिव। मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही आप पैसिव इनकम करेंगे तो यू प्लस योर टीम दोनों की इनकम आपको शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हुई, सुपरवाइजर बने, तो आपकी कमाई आप 1% लेके आए थे 25,000 उसका, और साथ आपकी टीम लेके आई थी उनका आपको 7,000 मिलता है। तो ये टोटल मिला के आपको 74,000 में आ जाता है। पहले महीनों में क्या आ रहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी आप 25 21 कमा रहे थे, लेकिन मार्च में जैसे ही आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया आपकी इनकम डबल नहीं ट्रिपल हो गई, तकरीबन 25 3 75 74 पे आप आ गए। ठीक है, अब अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल में आप 1% ला रहे हैं, 25,000 उसका मिलेगा, लेकिन आपकी टीम 16%, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती की है, मैंने 16 लिखे यहाँ 15%, तो 1,37,000 आपकी टीम जो कमा रही है, जो 16% लेके आ रही है, 16 साथ 112, 1,12,000 वो प्लस 25 आपके, और इस महीने में अप्रैल में आप कमाते हैं 1,37,000। और इसमें बेटा कोई झूठ नहीं है, मेरी बेटी इन सारे स्टेजेस से निकली है, और इंशाल्लाह इनके पास मैंने वीडियो बनवाई है इनकी कि हर लेवल पर इन्होंने कितनी इनकम कमाई है। ठीक है, वो आप सबके साथ शेयर की जाएगी, आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। हम लेते रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जिस तरह हमने उठाए आप भी उठाएंगे। अप्रैल में क्या होता है, सॉरी मई में डायरेक्ट जो आप लेके आते हैं उसका आपको 25,000 मिलता है। ठीक है, ये भी बढ़ता है 27,000 होता है, लेकिन मैंने वैसे 25,000 है। ठीक है, 27,000 वही क्यों, ये 27,000 उस 1% के जो आप खुद लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर महीने आप 1% ही लेके आ रहे हैं, इससे ज्यादा आप भी नहीं लेके आ रहे, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम के आपके 32% भी कुछ बंदों को लेके आ रहे हैं, तो वो 7,000 से, क्योंकि आप एम लेवल अचीव कर लेते हैं मई में, इसीलिए 9,000 उनका आना शुरू हो जाता है। 2,88,000 आपकी टीम आपको कमा कर देती है, 288 जमा 27,000 आपके, एकदम आपकी इनकम ट्रिपल हो जाती है, डबल हो जाती है इस महीने में। 137 लास्ट मंथ आपने ली थी अप्रैल में, मई में आपको 3,13,000 का चेक आता है, और ये चेक आते हैं। लाइबा मैम आप काइंडली इन लोगों से अपने जो मैंने आपसे वीडियो बनवाई थी वो इनके साथ शेयर करें कि सुपरवाइजर लेवल पे आपने कितना कमाया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कितना कमाया है, मैनेजर लेवल पे आपको कितना मिला है बोनस, और मैनेजर लेवल पे कितना मिला है। अच्छा जी बिल्कुल अनीस सर, आई हैव शेयर्ड दैट वीडियो विद योर अपलाइंस से मांग सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह जून में जब आप मैनेजर लेवल पे पहुंचते हैं तो उस वक्त जब मैनेजर, क्योंकि जिस तरह आपके लेवल बढ़ते जाते हैं तो आपकी डायरेक्ट जो पहले 21,000 मिल रही थी वो 25 मिलना हो जाती है, 25 से 27, 27 से जब मैनेजर लेवल पे आते हैं तो एक डायरेक्ट लगाने पे आपका 33,000 आपको मिलता है। ठीक है, और बाकी जो आपके 64% लेके आते हैं उनका 13,000, यहाँ पर वो पहले 7,000 मिलता था, फिर 9,000 हो गया एम लेवल पर। मैनेजर लेवल पे जो टीम आपका कोई पर्सन लेके आती है तो उसका 13,000 रुपए आपको पर पर्सन मिलता है। तो 13,000 में 64, 8,32,000 प्लस 33, 8,65,000, इतना तक आप मैक्सिमम मैनेजर लेवल पर कमा सकते हैं। ठीक है, लोग कमाते हैं, लोगों ने कमाए हैं, और आपको इसका प्रूफ दिया जाएगा, आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून, हमने मंथली आपको बताया कि अगर आप 1% लेके आएंगे तो पहले महीने आपको ये मिलेगा, दूसरे महीने आपको 21, फिर 74, फिर 137, फिर 333, फिर 865। तो 7 महीने के अंदर जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 14,63,000। ठीक है, लाइबा मैम आपने कमाया है ना इतना? जी बिल्कुल, 36 है, लाख प्लस। 36 लाख तक तो आपने मैनेजर लेवल पर बाद में कमाया, लेकिन मैं पहले 7 महीने की मैनेजर लेवल बनने तक की बात कर रहा हूँ, ओनली 7 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी तो सर, इतना कमाया। 7 महीने में ये मंथली आप जमा करें इसको, 25, 25, 20, 21, 21 इन सबको जमा करें,
ये बनते हैं 7 महीने में। आपको जो हमने कहा कि सिर्फ आपने कंसिस्टेंसी से अपने खुद और अपनी टीम से 1% ज्वाइन करवाना है, ज्यादा नहीं। उसके अगेंस्ट आपको ये चीजें हर महीने मिलती हैं, जिसमें कोई शक, कोई दो राया, कोई झूठ नहीं है। 7 महीने में आप टोटल कमाते हैं 14,63,000 और 14,63,000 का एवरेज निकालने के लिए 7 पे डिवाइड करें तो 2,09,000 रुपए आपकी एवरेज इनकम इन 7 महीनों में आपको मिलेगी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा मुझे बताएं कि जिसमें महीने में 1% ज्वाइन करवाने से एवरेज इनकम शुरू में कम मिलेगी लेकिन एंड पे वो ज्यादा हो जाती है, और जब आप एवरेज इनकम निकालते हैं 7 मंथ्स की तो पर मंथ आपको 2,09,000 मिलते हैं। कोई मैट्रिक का है, कोई एफए का स्टूडेंट है, कोई बैचलर्स का स्टूडेंट है। मेरी बेटी खुद जो है वो अभी बीएस साइकोलॉजी कर रही है। अभी तक वो इन 2 सालों में, क्योंकि वो कभी जॉब करती, कभी काम करती रही, कभी ऑन ऑफ काम नहीं भी करती रही, बीच में इनएक्टिव भी रही, लेकिन अभी तक 3.6 मिलियन वो इस प्लेटफॉर्म से उठा चुकी। ठीक है, तो 7 महीने के अंदर एक मैट्रिक किया हुआ बंदा जो कॉलेज जाता है, या एक कॉलेज एफए का बंदा, या लड़का या लड़की, या कोई एक ऐसी टीचर जो जॉब भी कर रही है साथ में वो ये बिजनेस कर रही है, या एक ऐसी खातून, ऐसी लेडी जो हाउसवाइफ है, वो अपने घर के काम काज भी करती है, उसी में से टाइम निकाल कर वो अपने बिजनेस को भी देती है, और 7 महीने वो 1% लेकर आ रही होती है और अपनी टीम को ऐसे सेशन दिलवाती होती है और डिफरेंट सेशन दिलवाकर उनको सिखाती रहती है। सिर्फ 1% ज्वाइन करवाने से उनको महीने का एवरेज 2,09,000 मिलता हो। पाकिस्तान में तो बेटा मुझे कोई नजर नहीं आ रही। अच्छा, वो बाकी जो इसके बाद जो मैनेजर के बाद जो शुरू होती है, सुन आवाज आ रही है लाइबा मैम? लाइबा मैम आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही, पता नहीं क्यों आपका उस वहाँ पे शो हो रहा है वो बीच में माइक सुहेल पर। सर की कॉल आ रही थी। सुहेल सर जी सर। लगता है नहीं है सेशन। नहीं सर, नहीं है सर। इसके अलावा जो है ना, माशाल्लाह से टीम में जो है तो वो डॉक्टर्स भी हैं। हमारे पास जो हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लॉयर्स हैं माशाल्लाह से। वही कह रहा हूँ बेटा, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेरी तरह जो आम जो जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, मैं खुद स्विच हुआ हूँ इस बिजनेस की तरफ। क्यों? क्योंकि ये तो मैनेजर लेवल तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद एफएलपी में मैनेजर लेवल इज कॉल्ड मैनेजर लेवल इज कॉल्ड ड्रीम लेवल। ठीक है, वो अभी आपको बताना सही नहीं रहेगा, एक लंबा एक चैप्टर है। वो जब जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम बताते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि आगे आपने क्या कमाना है। यहाँ पर हमारे सामने सीनियर मैनेजर्स और सोअरिंग मैनेजर जो हैं वो 20-20 लाख रुपए कमाते हैं, हमने देखा है उनकी पे आउट्स। ठीक है, और अभी भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो घर बैठे या अपने यूनिवर्सिटी जाते हुए, अपने हर काम करते हुए सोअरिंग मैनेजर पे पहुंच के उन्होंने 18-18, 20-20 लाख रुपए भी कमाया। तो बेटा बात ऐसी है, आप जब ज्वाइन करेंगे, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और 6-7 महीने आप काम करेंगे, तो सारी कैलकुलेशन मैंने प्रूफ करके आपको बताई है। ये हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। इसमें कोई किसी किस्म की झूठ या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई हमने झूठ बात नहीं की। हमने वो चीज बताई है जो कंपनी का एक प्लान है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। ठीक है बेटा, तो मेरी बेटी ने भी कोविड-19 में इसको स्टार्ट किया, मैंने तो उसको सपोर्ट नहीं किया था, और जिसके लिए आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ, आई शुड हैव। लेकिन चले, ये मैम लाइबा के लिए भी अच्छा हुआ कि मेरी सपोर्ट के बगैर, हो सकता है मेरी सपोर्ट इनके साथ होती तो इतना ये सक्सेसफुल ना हो पाती। ठीक है, जितना मेरी सपोर्ट ना होने की वजह से ये सक्सेसफुल होगी। तो जब आप इस ग्रेंड से, जब आप इस स्ट्रगल से गुजरते हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, और जब अपने बलबूते पर
जब मैंने इनको इनकार किया तो इन्होंने ये 2cc परचेस करने के लिए कुछ अपने पैसे, कुछ मामा से, कुछ इधर से, कुछ उधर से, जिस तरह भी करके इन्होंने किया, कर लिया। जब कर लिया तो उस वक्त इन्होंने जो भी किया, जो स्ट्रगल की, उसी स्ट्रगल का फल है कि आज उनके वालिद ने, मैं बजाते खुद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैंने उनको खुद ज्वाइन किया। आफ्टर 6-7 मंथ्स या 8 मंथ्स, नहीं 8 मंथ्स तो नहीं, 1 साल बाद, जब वो अच्छे लेवल पे आ गई और जब मैंने देखा, फिर मैंने कंपनी की रिसर्च की, ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी के प्रोसीजर्स मैंने देखे, पॉलिसीज देखी, कोड ऑफ कंडक्ट देखे, मार्केटिंग प्लान देखा और प्रैक्टिकली अपनी बेटी के जो पे आउट, जो बोनस रिकैप्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे वो देखे, तो मजबूरन मुझे ज्वाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे उससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उससे अच्छा बिजनेस कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 2,09,000 रुपए या 1.5 लाख पे रहे आप, चलो 2,09,000 ना भी हो, 6 महीने 7 महीने के अंदर बगैर कुछ किए हुए, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आपकी इनकम 2 लाख पे पहुंच सकती है, तो इस प्लेटफॉर्म से आप 20 लाख भी कमा सकते हो, इस प्लेटफॉर्म से आप 50 लाख भी कमा सकते हो। उसके भी हमारे पास प्लान्स हैं, हमारे पास एप्लीकेबल प्लान्स हैं, रियलिस्टिक स्मार्ट प्लान्स हैं, वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो मैम तो आप ले सकती हैं। जी, एनी क्वेश्चन हियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच अनीस सर फॉर लाइक टाइम देने के लिए। आपकी तबीयत भी इट्स खराब ओके थी बेटा, स्टिल। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आइंदा भी हम जिस चीज को समझ नहीं आती आप इनसे पूछें। और ये सेशन भी हमारा रिकॉर्डेड है, तो किसी को जरूरत हो तो उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। दोबारा बेटा, मैं जो मैंने कहा, जो मैंने समझाया, इसको फर्स्ट टाइम तो मुझे तो पता है, मेरी टीम को तो पता है, लेकिन आप इसको दोबारा सुने, दोबारा समझ नहीं आती तीसरी बार सुने, आपको सब पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो जानी है, आपको सब समझ आ बिल्कुल जाना है सर, इट्स कि लाइक कंपनी, और एग्जैक्टली। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उनका मार्केटिंग प्लान देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे चलते हैं, आप टाइम देते हैं, आप ये टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर ये टाइम आप सही से इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आपको फल मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे और आप महीने में एक भी पर्सन नहीं लेके आएंगे और घर बैठ जाएंगे, तो इसकी मिसाल तो ऐसे है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान खोली, 4-5 लाख रुपए लगाया, लेकिन आप दुकान जा नहीं रहे हैं, तो अंदर जो चीज पड़ी है वो एक्सपायर हो जाएगी, सड़ जाएगी, एंड ऑफ द मंथ आपको नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं होगा। या बिल्कुल। अगर आप किसी जगह ज्वाइन करते हो कोई जॉब, और जॉब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, और आप ऑफर लेटर को घर पे रख देते हो कि मुझे तो ऑफर लेटर मिल गया, उसको घर पे रख के आप स्कूल नहीं जाते जॉब करने, या आप ऑफिस नहीं जाते जॉब करने, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर उठा के कंपनी में चले जाते हो कि भाई ये मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे सैलरी चाहिए, तो क्या वो आपको सैलरी देंगे? आपको रिवार्ड देंगे? आपको कहेंगे भाई आपका दिमाग खराब है, आपने तो अपॉइंटमेंट लेटर किया, आपने तो, हमने तो आपको ले लिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपने तो एक दिन भी ड्यूटी नहीं की, तो आपको हम कहाँ से पैसे दें? इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनिमम एफर्ट्स करके जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो फिर उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी आपको। वो मिनिमम एफर्ट्स क्या है? 1 पर्सन पर मंथ, ईच मंथ, इससे ज्यादा किसी का कोई टारगेट नहीं है। अगर कोई भी पर्सन अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी देखता है कि वो महीने का सिर्फ 1 पर्सन पूरे साल में 12 पर्सन बन जाते हैं, और पूरे साल बाद, ये मैंने 7 महीने की आपको ब्रेकडाउन दी है, साल के अंदर ये आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीने से ऊपर पहुंचती है, वो फिर नेक्स्ट आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई समझना है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, आपके सब अपलाइन को इनका पता है इस प्लेटफॉर्म का, और कोई क्वेश्चन हो आप अपने अपलाइन से कर सकते हैं, और वो आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।